परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुन लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आज इसका संदेश का टॉपिक, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, मतलब परमेश्वर के उपस्थिति से या प्रभु के आज्ञा से या उनकी बुलाहट से या उनके दर्शन से आप कहाँ भाग रहे हैं, है ना। इस तरीके से आज हम संदेश में देखेंगे। और उससे पहले आज के संदेश के लिए चुने हुए योना पहले अध्याय 8 से 10, योना चैप्टर 1 वर्सेस फ्रॉम 8 to 10। योना की पुस्तक पहले अध्याय 8 से 10। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसको बस और कोई पढ़े, जो भी पढ़ने वाले। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरे उद्यम क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तब वे डर गए और उससे कहने लगे, तुमने ये क्या किया है। जो जान गए थे कि वे यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। तब उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। बस 10 तक के, 8 से 10 तक के। प्रेज गॉड। आगे आगे बहुत जरूरी है। आगे आकर बैठो, बोले आगे आना है। ये जाओ बोलने से जाना है, आओ बोलने से आना है। हर बातों, चाहे परमेश्वर है या मालिक है या पास्टर है या पापा है या मम्मी है, जो भी हमें आज्ञा देने के लायक है, और उनका बात मानना, आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर योना को परमेश्वर का एक आज्ञा है। आज भी काफी लोग हैं। आज संडे के दिन परमेश्वर का आज्ञा क्या है? आज कोई काम नहीं करना है। आप आपके परिवार के साथ कहाँ पर आना है? परमेश्वर के भवन में आना है। कहाँ पर आना है? परमेश्वर के भवन में आना है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के भवन में आना है, उसी दिन हम और कहीं जाते। आज्ञा है। परमेश्वर 6 दिन अपना काम किया, 7वां दिन उन्होंने विश्राम किया, और उस दिन को परमेश्वर ने आशीष किया। जो 7वां दिन, जो परमेश्वर के आराधना के दिनों में परमेश्वर के भवन में आएगा, वो परमेश्वर की आशीष पाएगा। समझे? या कितना बड़ा ज्ञानी हो, या कितना बड़ा बुद्धिमान हो, या कितना बड़ा पैसा धन दौलत वाला क्यों ना हो, परमेश्वर उनके लिए दिया हुआ आज्ञा, कंगाल को भी, गरीब को भी, अमीर को भी, अनपढ़ गवारा को भी, और पढ़े लिखे लोगों को भी, बुद्धिमान ज्ञानी लोगों को भी परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दिया, पवित्र विश्राम दिनों में मेरे भवन में आओ। हालेलुया। मुझे आज्ञा। विश्राम के दिन, आराधना के दिन, आराधनालय पर आना बहुत जरूरी, और वो भी अकेले नहीं, परिवार के। पिक्चर देखने जाएंगे, परिवार जाएंगे, बाजार जाएंगे, परिवार जाएंगे, गांव जाएंगे, परिवार मिलकर जाएंगे, घर पर टीवी सीरियल मूवी देखेंगे, पूरा परिवार बैठकर देखेंगे। लेकिन परमेश्वर के भवन में वहां
शुरू होने से पहले पहुंचेंगे कहीं पर भी। गांव जाने ट्रेन निकलने से पहले आधा घंटा, पौने घंटे, 1 घंटे पहले पहुंचेंगे। फ्लाइट जाने से 2 घंटे पहले पहुंचेंगे। बस निकलने से पहले पहुंचेंगे। टीवी में या पिक्चर हॉल में पिक्चर शुरू होने से, सीरियल शुरू होने से पहले ही सारे काम करके तैयार होकर जाकर हम बैठे रहेंगे। कोई हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनसे पहले ही सारे तैयारी करके रखेंगे, इंतजार करेंगे स्वागत करने के लिए। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, उनका आज्ञा मानना, उनको उपस्थिति में उनका दर्शन पाना और उनकी बुलाहट के अनुसार चलने में और उनके जो दिया हुआ दर्शन को पूरा करने में हम इनकार करके और कहीं भागते हैं और अपना मर्जी से जाते हैं, अपना मर्जी से आते हैं। हाँ जी, अपना मर्जी से जाते हैं, हमारा मर्जी से आते हैं। लेकिन हमें आशीष पूरा जरूरत कहां से मिलेगा? अभी ये देखें, परमेश्वर का एक बात है। योना पहले 2 वचन पढ़े। यहोवा का यह वचन, योना के लिए परमेश्वर के ओर से एक भविष्यवाणी मिला। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। वो परमेश्वर ने क्या बोला है? दूसरा वचन, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर ने दिया हुआ काम क्या है? निनिवे के विरोध में जाकर प्रचार करो, क्योंकि उनकी बुराई, उनके अपराध, उनके पाप मेरे उपस्थिति में बढ़ गए, पहुंच गया और बढ़ गया बहुत ज्यादा। इसलिए निनिवे के विरोध में जाकर प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, शुभ संदेश या चेतावनी का प्रचार, जो भी हो। शुभ संदेश का कई बार मिला, इसलिए अभी चेतावनी का प्रचार है ना, अंतिम समय का प्रचार। शुरुआत की प्रचार अभी नहीं है। अभी यीशु चंगा करता है, यीशु पाप क्षमा करेगा, यीशु आपके आशीष देगा करके वो प्रचार नहीं। परमेश्वर न्याय करेगा, यीशु न्याय करेगा का प्रचार है। क्यों? उनका पाप बढ़ गए, अपराध उनके उपस्थिति में पहुंच गए। परमेश्वर की गुस्सा न्याय के बारे में, परमेश्वर तुमसे तृप्त नहीं है भैया करके उसके बारे में प्रचार करने के लिए बोला, प्रचार करने के लिए बोला। लेकिन योना कहां जा रहे हैं? परमेश्वर ने कहां जाने के लिए बोला? निनिवे के जाने के लिए बोला। निनिवे के जाओ, वहां पर मेरे उसके विरोध में प्रचार करो। हाँ, अभी 3। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज में पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। बस यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, अपना बुलाहट उसको छोड़कर और कहीं जा रहे हैं। परमेश्वर कहां जाने के लिए बोला? निनिवे जाने के लिए बोला, लेकिन ये कहां जा रहे हैं? तर्शीश, है ना। आज भी कई प्रभु के दासी लोग अपना बुलाहट किया, अपना सेवा किया, मेरा दर्शन किया, बिना दर्शन से लोग दौड़ गए, पता नहीं कौन जाने कहां जाएंगे, है ना। मैं पिछले हफ्ता भी बोला, पिछले संदेश में, लक्ष्य नहीं है, मकसद नहीं है ना, मुझे उस मंजिल में पहुंचना है, वो नहीं है। बस चर्च में आ रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। काफी लोग ऐसे ही आते हैं, बस बैठते हैं, सुनते हैं या तो सोते हैं, तो कुछ मिल गया था खाते पीते चले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्च में क्यों आ रहे हैं, है ना, चर्च में क्यों आ रहे हैं? काफी लोग मालूम नहीं, सारे लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं। यह तो फॉर्मेलिटी है। संडे चर्च में जाना है, या तो पास्टर जी डांटेगा, पास्टर सुनाएगा, पास्टर के डर को मारे आते हैं कुछ लोग हिम्मत है, अरे पास्टर डांटने दो, जिस दिन पास्टर ज्यादा डांटेगा फिर हम दूसरे चर्च में चले जाएंगे। हाँ जी, कुछ लोग है पास्टर का काम है वही डांटने दो, अनसुनी बनकर सो जाओ,
सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है ना, कोई दर्शन है नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। परमेश्वर ने बुलाकर इसलिए प्रभु का काम किया, सारी प्रभु का बुला किया, निनिवे में जाकर परमेश्वर की वचन चेतावनी देने के लिए, प्रचार करने के लिए बोला, लेकिन ये अपना मर्जी से जा रहे हैं। आज तो ये संडे चर्च में आओ, आना जरूरी है, प्रार्थना में आना है, पूरा परिवार आना है, टाइम से आना है। संडे का दिन और कोई काम नहीं करना, अपना काम मत करना। उसी दिन गांव जाएंगे, उसी दिन बाजार में जाएंगे सामान लेने के लिए, उसी दिन फ्रेंड्स के साथ जाएंगे घूमने के लिए, उसी दिन फिल्म देखने के लिए जाएंगे, मॉल घूमने के लिए जाएंगे, रिश्तेदार से मिलने के लिए जाएंगे, उसी दिन फ्रेंड्स को बुलाएंगे, बेटा बेटियों को बुलाएंगे, दमादों को बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे। उसी दिन, कौन सा दिन? जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष पाने के दिन हमें, उसी दिन हम प्लान करते हैं। प्रभु की बुलाहट से, प्रभु ने दिया हुआ जॉब से, काम से अपने मर्जी का अलग, फिर आशीष कहां से है? ये गया, चुन लिया, दर्शी जाने के लिए जाकर जहाज में बैठेगा, टिकट भी ले लिया, अपना पैसा भी खर्चा कर रहा, अपना समय भी कर रहा, और जहाज का नीचे जाकर आराम से सो गया। दुनिया बाढ़ में जाओ, डूब रहे तो कुछ भी करो, लेकिन ये जाने के लिए, दर्शी जाने के लिए सोचा, लेकिन जाने पाया। पांचों वचन पढ़े, ये किसी को नहीं मालूम, चुपचाप जाकर योना तो क्या कर रहे, जहाज का नीचे है। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। सुनिए, 5 लास्ट में क्या लिखा? 5 का लास्ट, परंतु योना जहाज के नीचे सारे वो भागने के लिए चले गया। 4 पड़ी है, 4। जब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। यहाँ पर देखिए, ये योना का नहीं मालूम। अगले वचन में लिखा, 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि वो तट पर जाकर वो आराम से सो गया, लेकिन ये बैठ गया। निनिवे छोड़ के दर्शी जाने के लिए बैठ गया। गाड़ी में बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं। संडे चर्च आना छोड़कर संडे और कहीं जाएगा ना, मार काट आता है, इसलिए एक्सीडेंट होता है, इसलिए नुकसान होता है, इसलिए गांव चले जाता है, घर में चोरी हो जाता है। ठीक है ना? परमेश्वर के बच्चों, प्रभु के दास है, जो बुला जिस काम के लिए बैठे उस काम करने छोड़कर और दूसरा काम पे जाते हैं, अपना परिवार छोड़कर, अपना गली से छोड़कर और दूसरे चर्च में या और कहीं कमाने के लिए चले जाएंगे तो नुकसान होगा। फिर आप बोलेंगे हम पैसा बचाने के लिए, क्यों? छुट्टी बचाते हैं। छुट्टी इसलिए बचाते हैं, बाकी दिनों में काम करेंगे तो सैलरी भी मिल जाएगा, संडे पे छुट्टी है ना, इसलिए उस दिनों का प्लान करो अपने काम करने के लिए, या बाहर जाने के लिए, या ऐश करने के लिए, या रिश्तेदार परिवार मित्रों से मिलने के लिए। सावधान रहे। परमेश्वर की इच्छा का बिना अपने मर्जी से यात्रा या गया, टिकट ले लिया, बैठ भी गया, और लेकिन उसके यही नहीं मालूम है आंधी तूफान और समुद्र पृथ्वी का सारे अधिकारी कौन है? आकाश और पृथ्वी का सारे अधिकार मेरे पास है ना। हमारा सोच विचार यही है, हम बड़े आसान से पादरी को और परमेश्वर को बेवकूफ बना दिया, कुछ भी बोलकर चला जा। पास्टर संडे प्रचार करेगा, शाम से सुबह से लेकर शाम तक और चर्च में रहते हैं हम कहीं पर भी। बाकी दिनों में पादरी के मालूम है आपको, कहीं ना कहीं पादरी घूमते रहते हैं। संडे हम छुट्टी करके, चर्च की छुट्टी करके हम कहीं पर भी जाएं, कौन जाना, या चर्च खत्म करके बाहर जाकर हम पास शुद्ध कार्य चर्च में होंगे, बाकी हम बाहर हम कुछ भी करें, किसी के साथ भी कहीं पर हम अपने आप को बेवकूफ अपने आप। दर्शी जाने का गाड़ी पकड़ लिया, जहाज पकड़ लिया, जाकर बैठ गया,
लेकिन यहाँ पर परमेश्वर समुद्र के ऊपर क्या करने लगे? आंधी, प्रचंड आंधी चलने लगे और समुद्र की बड़ी आंधी उठने लगे, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर, यहाँ तक जहाज टूटने की स्थिति पर आ गया। तब क्या करने लगे? 5वां वचन, तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। तब मल्लाह लोग जो भी जहाज वाले सारे मिलकर अपना अपना देवता को, कई बस में जाने तक कई धर्म के लोग जाते हैं, कई जात का लोग जाते हैं, है ना। अगर कुछ घटना हो तो ट्रेन में कुछ अलग अचानक आवाज आ गया, गड़बड़ हो गया, क्या करेंगे? अपना अपना देवता को बुलाएंगे ना, नाम लेकर, जिन जिन का मानकर, है ना। वहां पर सारे लोग इकट्ठा होते हैं प्रार्थना करने में, है ना। सारे लोग डर कर सब अपना अपना पढ़िए देवी देवता की दुहाई दी, अपना देवी देवता का दुहाई दी, और जहाज में जो व्यापार का सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि और वहां पर कुछ जो व्यापार करने के लिए जा रहे थे, कुछ जो सामान को उठाकर समुद्र में भेजा। सबसे पहले अपना अपने देव देवता का पुकारा, सब अपने अपने देव देवता का पुकारा, लेकिन एक व्यक्ति अपना जिनको मानता है उस परमेश्वर को नहीं पुकारा। वो क्या कर रहे बाद में देखेंगे। और ये लोग प्रार्थना करते करते देव देवता का पुकारते पुकारते कुछ उपाय भी कर रहे हैं। क्या है? वजन को कम कर रहे हैं, जहाज का वजन को कम कर रहे हैं। जो व्यापार के लिए कमाने के लिए ले थे वो उठा के, अरे यार जान बचेगा तो अच्छा, बाद में कमाई करेंगे, है ना। बाइबल हमें सिखाता है जो तेरे और सारे तुम्हें दबा रहे सारे पापों को छाड़कर आपके लिए रखा हुआ दौड़कर रास्ता पर क्या करना? दौड़ना, है ना। एक मकसद के साथ, एक लक्ष्य के साथ दौड़ना। जिस मकसद के लिए, जिस लक्ष्य के लिए प्रभु ने मुझको और आपको चुना, उस मकसद को पूरा, उसका इनाम पाने के लिए दौड़ को पूरा करना। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा दर्शन को बदल देते हैं, दौड़ चेंज कर, जहाँ हम जाना वहां नहीं जाते हैं, जो करना वही नहीं करते हैं। अपने लिए जो अच्छा लगता है, जो अपने लिए शांति है, तसल्ली है, वही सुन लेते हैं। योना इसलिए नहीं गया वहां पर, लोग मन पर आएंगे, परमेश्वर क्षमा करे, अपने आप निर्णय ले लेते। योना परमेश्वर के बुलाहट से और उनका दर्शन से चेंज हो गया, मर्जी से गए और आंधी तूफान आए, जहाज टूटने की स्थिति हो गई, डूबने की स्थिति हो गई। लोग जहाज से जो व्यापार के लिए रखा, अपने कमाई आमदनी के लिए रखा हुआ बहुत सारे चीजों को उठाकर समुद्र में डाल दिया है। परंतु योना जहाज का निचले भाग में उतरकर सो गया और नीचे जाकर सारे लोग अपने देव देवता को पुकार रहे हैं, परंतु जहाज के निचले भाग और सारे सामर्थ जो बचने का जो कर सकते हैं अपना कोशिश भी कर रहे हैं। लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं, अपना कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन योना आराम से मैं कुछ नहीं जानता हूं करके जाकर सो गया। वो भी गहरी नींद में सो गया, गहरी नींद में सो गया, पड़ा वो बेहोश होकर सो रहा हूं। क्यों? मुझे कोई नहीं देता। मैं परमेश्वर का आंख में भी पर्दा डाल दिया और जहाज में भी किसी मल्लाह लोगों को भी नहीं मालूम है, नहीं पता। लोग चिल्ला रहे हैं, आंधी तूफान आने के कारण जहाज हिल रहा है ना, जहाज हिल रहा, लेकिन ये तो बेहोश पड़ा हुआ ना, भारी नींद में पड़ा हुआ। मतलब क्या है? होश ही नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम किसके वजह से हुआ? तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगी, हाँ, मांझी साहब आए, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? अरे तू क्या कर रहे यार? भारी नींद में तेरा पूरा उलट पुलट हो रहा है, इतना शोर उठ रहे हैं, इतना हल्ला मच रहा है, सब अपने देव देवता को पुकार रहे हैं, तू तो बड़ी आराम से सो रहा है। और अपने देवता की दुहाई दे, उठ, जिसको तू मानते अपने देवता का दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमें नाश ना करे। संभव है ईश्वर हमारी चिंता करे, हमें नाश ना करे। यार तुम्हारे प्रार्थना की जरूरत है, बाकी सब प्रार्थना कर, 3 बजे 4 बजे
अपना मानने वालों को लोग उठाकर क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, दुआ करते हैं, घंटी बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, हे प्रभु चिल्लाते हैं लोग। लेकिन मसीह लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने बोला सुबह अति भोर में उठकर मेरे चरण में प्रार्थना करो बोलते हैं। लेकिन मसीह के बच्चे क्या करते हैं, वो ओढ़ कर और हाथ पैर और दूर करके और थोड़ी देर सोऊंगा, और थोड़ी देर सोऊंगा। बाकी लोग 3 बजे 4 बजे उठकर अपने देव देवता को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं। दुनिया उठने से पहले आधी रात में, आधी सुबह भोर में यत्न में उठकर मेरे शरण में आ जाओ, ये प्रभु का आ गया। लेकिन मसीह लोग प्रभु का दास दासियां परमेश्वर का बच्चे हैं, अभी तो 4 बज रहे हैं, अभी तो 5 बज रहे हैं, आज तो छुट्टी है, आज संडे है, 9 बजे तक सोऊंगा। आशीष आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, भूकंप आएगा, मकान टूटेगा, गिरेगा, मरेगा। परमेश्वर के संतान समझ में आए? दुनिया वाले अपने देव देवता को पुकार रहे, जो करना कर रहा है, चिल्ला रहे हैं, बचने के लिए जितने भी भजन है वो उठाकर फेंक रहा है। लेकिन सांप भी आराम से गहरी नींद में सो रहा है, वो कुछ नहीं जानते। माँ जाकर बोल रहे क्या कर रहे हैं आप तो, इतना भारी नींद में पड़ा। कई बार परमेश्वर सपना दिखाते हैं, झटका देता है, शैतान को भेजता है। कभी कभी आकर उस जगह पे आपको छाती पे बैठ कर उठो, इतना भारी नींद में मत सोचो, उठकर प्रार्थना करो। अरे यार मैं प्रार्थना सुबह पास्टर जी को फोन करेंगे, बोल पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें। हमारे पास प्रेयर नहीं करेगा तो जो टीवी में आता बड़ा फेमस पादरी में उनको फोन करो। परमेश्वर के बच्चे यत्न में सुबह उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर के बच्चों को मेडिटेशन करना है। दिन शुरू करने से पहले दुनिया उड़ जाते हैं, परमेश्वर के लोग गहरी नींद में सोते हैं। श्राप है, नुकसान है, सावधान उठना। लेकिन क्या कर रहा है, वो आकर डांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार तू, उठकर तू अपने देवता को प्रार्थना करो जिसको तू मानता है। क्या पता परमेश्वर हमारे ईश्वर हमारे चिंता करके हमें नाश होने से बचाए। हम सारे प्रार्थना कर रहे हैं, आंधी नहीं रुक रहा है, तूफान नहीं रुक रहा है, समुद्र का लहर बंद नहीं हो रहा है। क्या पता तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना सुनकर देश में शांति दे, जहाज को बचाए, आंधी तूफान को रोके, हमारे जहाज हमारे तेरे प्रार्थना की वजह से हमारे सारे सभी लोगों का प्राण बचाया जाए। आज भी दुनिया में भारी नुकसान होता है मसीह लोगों की वजह से। कई परमेश्वर का दासियों को बुरा लगेगा, कई परमेश्वर का बच्चों को बुरा लगेगा, क्योंकि लोग प्रार्थना करता नहीं देश के लिए। काफी प्रभु का दासियां अपने चर्च बढ़ोतरी के लिए, अपना पैसा धन दौलत बढ़ाने के लिए, जगह बढ़ाने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, प्रभु का बच्चे मकान लेने के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए, अलग अलग मोबाइल खरीदने के लिए प्रार्थना करते, देश के उद्धार के लिए, देश की बचाव के लिए प्रार्थना कर। भूख मारे आने दो, युद्ध हो रहा है वो आने दो, कहीं पर भी हो रहा है, लोग मर रहे, लड़ाई कर रहे, मरने दो, मुझे क्या, मुझे सोना है। आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, जहाज हिल रहे हैं, जहाज डूबने वाला है, डूबने वाला है, काफी लोग मरने वाला, लेकिन रोना बड़ी आराम से सो रहा है। मेरा भाई मेरे बहन जो मसीह कहलाते हैं, परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? सुबह उठकर प्रार्थना कर रहे हैं, या रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक मूवी देखकर, मोबाइल देखकर, का क्या क्या चैटिंग डेटिंग इंस्टाग्राम देखकर सुबह 4 बजे नींद आता है। और टाइम लगा कर आकर पैसा कमाने के चक्कर में सुबह रोज में प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना नहीं कर पाते, आप थक जाते हैं। बाड़ा रीसेट, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए अगले वचन पढ़े, और क्या हो रहा है, 6 पूरा हो गया। हाँ 7वां वचन पढ़े। तब उन्होंने आपस में कहा,
आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। देखिए यहाँ पर हम चिट्ठी डालकर देखते हैं कि किसको समझ में नहीं आ रहा, लोग कंफ्यूज है। सब अपने देव देवताओं का नाम ले रहे हैं। कोई भी देव देवता आकर उन्हें वो आंधी तूफान को शांत नहीं कर रहे, ना लहरें शांत नहीं हो रहे, ना समुद्र दम रहा है। लोग परेशानी हो गए। आज भी काफी लोग हैं अपना अपना देव देवता को जिनका मानते प्रार्थना करते हैं, बीमारी से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, बर्बाद से बचाओ, बर्बाद हो रहा हूँ, उजड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, शादी नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरा घर पर शांति नहीं, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी एक दूसरों के विरोध में, बहुत सारे प्रॉब्लम है। कहाँ जाओ, किसको ढूंढो, दुनिया परेशानी में है। मैं बहुत पूजा करके देख लिया, मैं अपने देख देवता जिन मैंने काफी लोगों को बुला के देख लिया, ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, लेकिन मेरा प्रॉब्लम का, मेरा समस्या का हल नहीं मिल रहा है। दुनिया बहुत परेशानी है। दुनिया का शांति देने वाले, दुनिया को आशीष देने वाले, दुनिया को चंगाई छुटकारा आजाद देने वाले, दुनिया को उद्धार देने वाले तुम सो रहे हैं। मसीह परमेश्वर के संतान, मसीह लोग सो रहे हैं, निश्चिंत रहता है। लोग मरने दो, डूबने दो, भाट में जाने दो दुनिया। मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रभु का बेटा बेटी हूँ। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे लोग? वजन भी कम कर लिया, पूरा नाव जहाज खाली कर लिया, फिर भी आंधी तूफान शांत नहीं हो रहे। लास्ट में देखा लोग ढूंढ रहे, और कोई बचाता नहीं है क्या? ढूंढते ढूंढते लोग परेशान होकर समुद्र के नीचे तक, जहाज के नीचे तक आके देखा साहब जी, योना साहब बड़ी आराम से गहरी नींद में पड़ा हुआ, होश ही नहीं। आज भी कई मसीह लोगों को होश ही नहीं है। पूरा विश्व में युद्ध हो रहा है, भूकंप हो रहा है, हाँ पहाड़ आ रहे, दुनिया में आग जल रहे हैं, जंगल में आग लग रहा है, कितना लोग मर रहे हैं, कितना एक्सीडेंट हो रहा है, घटना हो रहा है, रोड एक्सीडेंट, फ्लाइट एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, जहाज समुद्र में आग लग रहा है, पानी में जहाज में आग लग रहा है। लेकिन जो प्रार्थना करेगी प्रभु के सामने नाके में खड़े होकर प्रार्थना करने वाले मसीह लोग, परमेश्वर का दास दासियां, बड़ी गहराई नींद में अपने मतलब अपने स्वार्थी, अपने इच्छा को पूरा करने के चक्कर में दुआ करते लगे ही रहता है। बिजनेस, अपने काम, अपना फायदा का बोझ में रहते हैं काफी लोग। सावधान रहे। परमेश्वर एक दिन आज बारी नींद आते है चर्च में आने के बाद, बड़ी मुश्किल से गलती से चर्च में आ गए तो चर्च में बैठकर सोता है, नहीं वचन सुनता नहीं, वचन जीवन में काम करना नहीं देता है। वहां पर लोग अपने ये दो काम किए, अपने देव देवताओं का पुकारा, बुलाया, बचाओ बचाओ। दूसरा जो गलतियां कमियां, वजन जो भारी है, भारीपन उसका कम किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दौड़ने वाला क्या करना चाहिए? वजन लेकर नहीं दौड़ सकते। इब्रानियों की किताब में लिखा है, एक बार पढ़े 12 इब्रानियों 12 का अध्याय पढ़े, वहां पर क्या लिखा है 12 उसका देखें पहला वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें को घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, रुकने वाले वस्तु, हमें डुबाने वाले वस्तु, उलझाने वाले सारे पापों को छाड़कर, जो बादल के समान हमें चारों ओर घेर रखा है, पानी घेर रखा है जहाज को, आंधी है, तूफान है, समुद्र की लहरें भारी भारी लंबा लंबा ऊंचे ऊंचे उठ रहे हैं, नाव टूटने वाला, डूबने वाला, ऐसे स्थिति पर है। आओ हम क्या करेंगे? हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़, धीरज से सावधान से दौड़े, जो और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। यीशु को देखकर उनके सामने रह के हम दौड़ते रहे। हालेलुया। लेकिन दुनिया के कई लालच, इच्छा, ईर्ष्या, शरीर की आंखों की इच्छा, मन की चाहतों को, दुनिया की धन दौलत की इच्छा, लालच पर आज परमेश्वर का जन जो कहलाता है, वही लोग लगे पड़े हैं। और कहां से बड़ा चर्च बढ़ाएंगे, कहां से बाइबल कॉलेज बनाएंगे, कहां से हमारा इमारत बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे,
अपना नाम आने के लिए बड़े बड़े मीटिंग चलाएंगे, बड़ा बड़ा गाड़ी ले लेंगे, बड़े बड़े है ना, इसी चक्कर में मेरा नाम टीवी में आना है, पेपर में आना है, इंटरनेट में खोलते मेरा नाम आना, इसी चक्कर में लगे पड़े। नाम, इज्जत, धन, दौलत, लालच, जो बाहरी पंजों में रुकावट करने वाली चीजों को फेंक कर नहीं जाते। आज भी मसीह के लोग आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए संसार की चिंता, इच्छा, अभिलाषा के चक्कर में पड़ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। प्रभु को सोच विचार अलग है। प्रभु हमें अनंत जीवन की ओर जाने के लिए हमें बुलाया। क्यों प्रभु आपको बुलाया? अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य के जीवन, अनंत जीवन के आशीषों के लिए बुलाया। लेकिन हम प्रभु के जानने के बाद भी दुनियादारी बोझ वजन लेकर घूमते दौड़ता, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अगर किसी के घर पर कुछ नई चीज देख लेता, मुझे घर पर मैं कौन सा कम हूँ, मेरा घर पर भी ये होना, तू तो छोटी चीज लेकर आए, मैं तुमसे बड़ी चीज लेकर आ जाऊँ। तू छोटा गाड़ी लेकर आए, मैं बड़ा गाड़ी लेकर, अपने अपना ताकत दिखा। वो पादरी ऐसे कर लेते, मैं बड़ा पादरी हूँ, मैं बड़ा कम। आत्मा बचाने की चिंता नहीं, लोगों को बचाने की चिंता। नाके में खड़े होकर प्रार्थना करने के समय नहीं हो परमेश्वर के लोगों के पास। डबल ड्यूटी, ट्रिपल ड्यूटी, 5 ड्यूटी कर लेंगे लगातार, ओवर टाइम 5 दिन भी ड्यूटी करेंगे, लेकिन 5 मिनट प्रभु के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने के लोगों के पास घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, बाहरी नींद, आंख खुलता नहीं। कई कहानियों के किताब पढ़ लेंगे, परमेश्वर का वचन, एक वचन पढ़ने में बड़ी दिक्कत। आधा घंटा बैठ नहीं सकते, टीवी के सामने 3-4 घंटे बैठेंगे। अगर मैच आ रहे हैं समझ लेना, पूरा दिन ही लेंगे नहीं, जब तक मैच खत्म नहीं होगा तब तक ना पानी, ना प्यास, ना चाय, ना भूख, ना बाथरूम खाएंगे, कुछ नहीं आएगा, हिलेंगे नहीं, ना पसीना दिखते, ना लाइट चला जाए, पंखा चले या ना चले। बीबी बोलेगा हाँ जी पंखा खराब हो गया, कूलर नहीं चल रहा है, गैस कभी आए था पड़ोसी से ले लो। आम तो फलक मारने भी भूल जाता है। मैं सीख गया फलक के समय पर फलक मारे कहीं वो तो शिक्षक ना मार, नरक में जाए। मैच वालों को नहीं बोल रहा, मसीह लोगों का बोल, अन्य जाति अविश्वास की मैं नहीं बोल। सारे लोग अपना अपना देव देवता को पुकार रहे हैं। जो रुकावट करने वाले, जो बचने के लिए जो दिक्कत रुकावट करते हैं, सारे वजन उठाकर फेंक रहे हैं, लेकिन सांप बड़ी गहरी नींद में पड़ा हुआ है। हालेलुया। और पढ़े सब साथ, जो वो रोए लोग बड़ी कंफ्यूज हो गए, अरे यार क्यों हम तो सब अपने देव देवता को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, आंधी तूफान शांत नहीं हो रहा है, समुद्र की लहरें नहीं दम रहा है, और ज्यादा हो रहा है, कंफ्यूज हो गया। तभी ये लोगों ने क्या करने लगे, उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले, यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी, ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है, पड़ी है। हालेलुया। ये विपत्ति क्यों आया हमारे ऊपर? हेलो, तब क्या हो गया? तब उन्होंने चिट्ठी डाला और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। किसके नाम से नहीं निकला? योना के नाम। परमेश्वर कितना महान है, छोटा सा खोपड़ी में इतना सा खोपड़ी रख कर रहे ना, इतना सोच रहे हैं, जो अनंत ब्रह्मांड, आकाश और पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, इन्हों का बनाया समुद्र, समुद्र के सारे चीजों में गहराई को स्थापित किया हुआ परमेश्वर कौन है? इतना से पढ़े लिखे बस बड़ा घमंड आ गए, एक डिग्री ले लिया घमंड आ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ 1000 रुपए पैसा पर्स में हो गया तो बैंक बैलेंस बन गया तो एक अच्छा कुर्सी पर बैठ गया तो बड़ा डिंग मारता, बड़ा दिमाग चलाते हैं आप, बड़ा चालाकी बन जाते हैं। एक विश्वासी, एक पादरी साहब, प्रभु के दास दासियां सावधान, बड़ा होशियार बनता है, कोई नहीं जानता है, आज कर नींद नीचे जाकर मैं सो जाऊं, कौन जानते मैं कहीं पर भी जाकर कुछ भी कर, प्रभु ये नहीं मर तो आकाश की तारों के बाद में जाकर भी रहता, वहां मेरा हाथ बढ़ेगा, खींच कर लेकर आऊंगा, बोल रहा समुद्र के नीचे
जहाज तो बड़ी बात है, समुद्र के नीचे जाकर भी सोएगा तो उठा के लेकर आएगा प्रभु। इतना से खोपड़ी में बंदा परमेश्वर का बेवकूफ बनकर जाना है। बड़ी कोशिश किया ना, सारे लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन दिमाग प्रभु ने काम दिया। अरे यार हमारे दुआ प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कर ले चिट्ठी डाले किसके नाम आ रहे हैं उन सब पूछे, तभी तो मालूम हुआ गया योना का नाम था। क्योंकि लिस्ट लेता है ना, चिट्ठी लिखा जाता कौन कौन मारा कौन कौन जिया, अभी एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट या जांच में जो कहीं पर भी क्या होता है नाम लिखता लिस्ट है ना, इस डिब्बा में कौन कौन बैठा, योना का नाम आया। हाँ जी योना, लेकिन योना का नहीं मालूम है मेरे वजह से दुनिया वाला परेशानी है। ये कौन है? आकाश और पृथ्वी का कर्ता का दास है। बोलते हैं ना मैं यीशु का बेटा हूं, यीशु का बेटी हूं। आपको वैसे से आज की दुनिया में प्रॉब्लम है, आधी तूफान है, आग लग रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, घटना हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, किसकी वजह से? मसीह लोगों की वजह से। क्यों? प्रार्थना नहीं कर रहा ना, मुझे क्या, मैं तो कुछ नहीं जानता, प्रॉब्लम है इन्हीं से। लेकिन ये नहीं जानता कि काफी लोग ही है, अरे आग लग रहा है, अरे प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम है आज लोग तमाशा देखते हैं। एक व्यक्ति की वजह से बड़ा हंगामा हो रहे होंगे, शोर मच रहे होंगे, लेकिन हम मजा में रहते हैं। लेकिन लास्ट में अरे प्रॉब्लम तो मेरे वजह से है जी। लेकिन आज भी काफी लोग ऐसे हैं, बड़ी मजा से घूमते हैं, ऐसे करते हैं, लास्ट में पता चलता है ये प्रॉब्लम मेरे वजह से, तभी हम सब ये तो ऐसे घूमते थे, वैसे रहते थे। प्रॉब्लम, समस्या, लड़ाई झगड़ा, बिगड़ गया, बिछड़ गया, इसकी वजह से, मेरे वजह से। हालेलुया। लेकिन साथी को नहीं मालूम, आज भी कई लोग ऐसे रहते हैं, काफी लोग अपना कमी नहीं मानते, अपना गलती को नहीं मानते, अपना कमी को नहीं दिखते, दूसरों को दिखते हैं कमी क्या है। हम सोचते हैं बड़े फिल्म, अरे कौन जाने, इतना सारे लोग आज में, हम एक बंदा गलती करने से क्या से मालूम है ना। कई बार मैं बोला, राजा साहब ने बोला सारे लोग अपना घर से एक एक लीटर दूध लेकर आ जाओ, है ना। एक व्यक्ति ने सोचा अरे मैं अकेला पानी डालने में कैसे मालूम, है ना। ऐसे सोचकर सारे लोग पानी डाल, ऐसे सोचकर सारे लोगों ने सोचा अरे मैं अकेला पानी डालने में, कभी लोग सोचते मैं अकेला सुधरने से क्या होगा, अरे एक व्यक्ति सुधरे, हम काफी लोग सोचते हैं सारे बिगड़े में अकेले सुधरने से क्या होगा। एक व्यक्ति प्रभु जानता, देश को बचाने के लिए नाके में खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए, एजेकियल 22:30 में क्या लिखा है, मैंने एक व्यक्ति के ढूंढा, कोई नहीं। हम काफी लोग सोचते हैं पूरा परिवार में मैं अकेला प्रार्थना करके क्या, अरे आप अकेले का प्रार्थना से केवल आपके परिवार नहीं, आपके गली मोहल्ले नहीं, केवल आपका देश नहीं, पूरा दुनिया के कोने कोने के लोग बचाए जाएंगे। हमें यह समझ गए आप अकेले का प्रार्थना करते हैं, आप अकेले का प्रार्थना में काफी लोग निराश होते हैं, बस प्रभु मुझे उठा ले, जैसे एलिया बोला मैं अकेला में क्या कर सकता हूँ, आप अकेले कोई बात नहीं, मैं हूँ। यशायाह ने बोला, यशायाह से पूछा कौन मेरे कारण से मेरे सेवा करने के लिए जाएगा, यशायाह ने बोला मैं जाऊंगा, मुझे भेजो। ये कि उसकी जरूरत है, ये कि योना का जरूरत है। योना लेकिन जगह परमेश्वर जाने के लिए बोला वहां नहीं जा रहे, निनिवे जाने के लिए बोले दर्शित भाग, जा नहीं पाया, रुकावट प्रभु ने रोक दिया। कैसे रोका? आंधी तूफान। कई बार प्रभु से पूछता नहीं, मैं कई बार बोला, इस शुक्रवार को भी हमने ट्राई किया, परमेश्वर की इच्छा आपको प्रभु मुझे ले, ये बिस्ना, ये लड़का से शादी होने, ये लड़की से शादी होने के प्रभु आपकी इच्छा, मेरी इच्छा तो बैठा हुआ ना प्रभु, आप बेटी दोगे तो ठीक है। 2 हफ्ता पहले एक बहन ने प्रार्थना बोला, भैया
आप आशीर्वाद दोगे तो मेरा बेटा हो जाएगा। आप प्रार्थना करो क्योंकि पहले मेरा 2 बेटे, मैंने बोला बच्चे प्रभु देता है, क्या पता तीसरा भी बेटी दे तो क्या करोगे, मार डालोगे। लोग यही काम करो, पहले बेटा ही चाहते, सभी को बेटा ही चाहिए। हाँ जी, पता नहीं बेटा ही सारे पैदा करेंगे, फिर बेटी नहीं होगा तो फिर बेटा तो बिना शादीशुदा रह जाएगा। तुम्हारा संतान खानदान कहां से बढ़ेगा, तुम्हारा नाम निशान खत्म हो जाएगा ना। हाँ? लो, लड़की नहीं होगा तो फिर शादी किससे होगा? हाँ, फिर एक एक लड़की के लिए 7-8 लोग मारेंगे, लड़ाई करेंगे, खत्म हो जाएंगे ना। होगा नहीं होगा? पता नहीं, लेडीज की माँ भी बेटी चाहता, बेटा ही चाहता। एक माँ लेडी होने के बावजूद उनकी ताकत क्या है? बेटा ही ज्यादा जूता मारेगा। अंत में बेटी देखभाल करेगी, फिर भी क्या करते हैं? बेटा ही चाहिए। परमेश्वर आपका इच्छा है, मुझसे ऐसे प्रार्थना किया, अगर आप मेरे साथ नहीं चलो हमें जाना ना दीजिए। यही, लेकिन हम क्या करते? परमेश्वर तो बोलेगा मैं मेरा मर्जी से चलूं, पास्टर बोलेगा लेकिन मैं मेरा मर्जी करूं। तो इसलिए यहाँ पर देखें, योना का नाम आते हुए वहां पर ये काफी लोग हैं, ये सारे प्रॉब्लम वो लोग पूछ रहे हैं, बड़े आटो वचन। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी। भाई हमें बताओ ये किसके कारण ये विपत्ति। पहले लोगों ने पूछा, हम पता करेंगे किसकी वजह से ये भारी विपत्ति हम पर आए, चिट्ठी डालकर देखते हैं। अब मालूम हो गया एक बंदा इस व्यक्ति का कारण, वो हमें बताओ भैया क्या बात है, किस वजह से हमारे पर ये भारी विपत्ति आ गई, हमारे भारी नुकसान हो गए। जी, तेरा उद्यम। हाँ, यहाँ पर 6 प्रश्न पूछ रहे, 6 प्रश्न का बात में देखेंगे, उसके बाद ये 5 उत्तर दे रहा है। हालेलुया, ये 5 उत्तर दे रहे हैं, इनको उत्तर के चले एक बार पढ़ी ले। हाँ, तू तुम्हारा उत्तर सबसे पहले पूछ रहे तू क्या काम करता है। हाँ, आज भी पुलिस वाले पूछे, पुलिस हमसे क्या करता है, सबसे पहले क्या काम करता है, कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहे, है ना। इसके बाद में किसी दिन अलग प्रचार करेंगे, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या काम तो क्या काम करता है जी? कहाँ से आया है? तू कहाँ से आया है? किस देश? तो कौन सा देश का रहने वाले? क्योंकि जहाज में तो कई देश के लोग जाता ना, जैसे फ्लाइट में जाते वैसे। जी, उसने उससे कहा, मैं इब्री हूँ, मैं इब्री हूँ, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने इस जल और स्थल दोनों को बनाया है। जो मैं स्वर्ग का परमेश्वर जो स्थल और जल दोनों को बनाया, और स्वर्ग का परमेश्वर मैं उनका उसी का भाई मानता हूँ। उसका भाई मानता हूँ। झूठ बोल रहे, देखे उसका भाई मानने वाला है? अगर ये परमेश्वर का भाई माना होगा, अगर संडे परमेश्वर का भाई मानने वाला व्यक्ति होगा, आप कहाँ रहेंगे संडे का दिन? चर्च में होंगे। आपका पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे कहाँ होंगे? चर्च में होंगे। बाहर जाएंगे, एक्सीडेंट होगा, फूट होगा, पादरी साहब प्रार्थना करो, क्यों संडे चर्च में क्यों नहीं? इमरजेंसी काम था, वो बुलाए। पहले ढूंढो जो संडे छुट्टी मिलता है वही काम करो। और उसमें पादरी साहब कई हजार का है, संडे छुट्टी मिलेगा, कम सैलरी है। 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाकर, उनके बीवी बच्चों को भी खिलाकर 12 टुकड़ी बचाने वाला परमेश्वर बहुत ओवर टाइम करता है, संडे में काम करता है। बैल जैसे काम करने के बाद भी बैंक बैलेंस देखेगा तो कुछ नहीं। कोई आपसे आकर 100 रुपए मांगे, देने के लिए आपके पास पैसे नहीं, पता है? हाँ जी, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग कमाएंगे, 5 लोग कमाएंगे, फिर भी बचता नहीं, फिर भी रोना। कारण क्या है? परमेश्वर का डर नहीं है। जिनके अंदर परमेश्वर का डर है उनका आयु बढ़ता है, उनका बढ़ोतरी होता है, उनका बरकत होता है और आयु भी बढ़ता है। और जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनको बच्चों को भी शरण मिलता करके लिखा हुआ है। देखिए बच्चों पढ़ो, ये झूठ बोल रहा है मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूँ। बोला स्वर्ग का परमेश्वर जिन्होंने जल और स्थल
पृथ्वी और समुद्र को बनाया उसका भय मानने वाला इतना झूठ है। मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं इब्रानी हूँ, हम बोलते हैं मैं मसीह हूँ, मसीह का मानते हैं, मैं प्रभु का बेटा बेटी है, हम बोलते हैं। और दूसरे का झूठ क्या है, मैं प्रभु को भय मानते हैं। पहले बात हम बोलते नहीं, सारे अन्य लोग हैं उनके बीच में क्रिश्चियन करके बोलते हैं हम। अकेला पड़ गया बंदा, हाँ जी, सारे लोग हैं दूसरों का मानने वाले, सब परेशानी में अपना देख उनका पुकार रहे, तो आप क्या वहां पर घुटना देकर प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे? अरे यार बाई चांस मैं प्रार्थना करके प्रभु मेरे नहीं सुन रहा तो मेरा इज्जत क्या होगा? अपना ही है ना। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा, बस रोड के बाद साइड में जो गड्ढा उसमें आ गया। मैंने बोला इससे आगे जाएगा तो इमली के पेड़ में टकराएगा। हमारे गांव में रोड के किनारे पर गड्ढे हुआ था और इमली के पेड़ रहते दोनों साइड ज्यादा से। मैंने बोला प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया करके मैंने चुका, बस रुक, कुछ नहीं। पड़ोसी लोग ने पूछा तू किसको पुकारा? मैं नया विश्वासी पास में सारे लोग मसीह विरोधी लोग थे, मेरा रिश्तेदार के परिवार में। मैंने बड़ा यीशु को बुलाया, पागल है यार, बस में बैठकर भी यीशु को याद करो। अरे मैं यीशु का याद किया तभी तो तुम लोग बच गए हैं। आप लोग क्यों नहीं चिल्लाया नहीं, पुकारा नहीं? हम लोग तो हाय हाय करके छाती पीटने के लिए शुरू होता है ना। हम तो कल मैंने किसी से फोन में बात करते करते 2 प्रचार ब्रीचिंग पॉइंट मुझे मिल गया। किसी से भी बात करें कैसे भी कहीं पर भी रहे, मैं इसलिए बोलता हूँ आप कहीं पर भी हो, आपका आत्मा प्रभु से बात करते हैं। मैं मुंह से किसी से बात कर रहा, मुझे 2 ब्रीचिंग नोट्स पॉइंट मिल गए। सोच के देख, आप क्या करेंगे? आप फोन में बात कर रहे थे, फोन पे बात कर रहे हो, फोन में बातें करते थे, जो गाड़ी आएगा, गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई नहीं देता, गाड़ी आपको वो भी नहीं मालूम होता, फिर टकरा कर मर जाते हैं, फिर बोलेंगे प्रभु ने हमें मार दिया। करते हैं गलत, झूठ बोल रहे हैं। मैं क्रिश्चियन इब्रानी हूँ, आज का भाषा में क्रिश्चियन हूँ, मैं प्रभु का भय मानता है। अगर परमेश्वर का भय माना होगा तो आज आप और आपके परिवार परमेश्वर का चरण में बैठते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, सुसमाचार बांटते हैं। यदि आप प्रभु का भय मानने वाला होगा तो मैं प्रभु का मानता हूँ, लेकिन मैं किसी का नहीं बोलूंगा। लोग क्या सोचेंगे? मेरी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, समाज से अच्छा नाम लेने के लिए, रिश्तेदार परिवार से अच्छा नाम कमाने के लिए यीशु को मैं मानता हूँ। यीशु सच्चा जीवित परमेश्वर करके दूसरों को आप बोलते नहीं। आप क्यों? क्या काम दिया? निनिवे में जाकर प्रचार करो, चेतावनी दे दो, प्रभु का न्याय के दिन आ रहा है, सुधर जा, मन फिरा, जाकर बोलो। बोला ये बोलने के लिए तैयार है? नहीं, डर है। अन्य जातियों से जाकर यीशु के बारे में बोलने के लिए डर है, इसलिए तो कलीसिया आजकल नहीं पढ़ता। डर के मारे चर्च में आता नहीं, चर्च में जाएगा तो अचानक आ गया तो अब हमें जेल में जाना पड़ेगा, चर्च में आता नहीं, काफी सेवा करता नहीं, काफी डर है तो बोलता है, खुद का जान का डर है, लेकिन बोल के प्रभु का डर। और तब वे बहुत डर गए। बाद में अन्य जाति लोग डर गया। क्यों डरा? और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया? अरे यार तू क्या काम किया? हाँ, वे जान गए थे, वो जान लिए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है।
क्योंकि उसने उसको मालूम हो गया, किसको? अन्य जातियों का मालूम हो गए ये परमेश्वर का उपस्थिति से प्रभु की बात को इनकार करके ये भाग कर आ गया, परमेश्वर की उपस्थिति से ये भाग कर आ गया। इसलिए पूछे तू क्या काम किया? हाँ, तेरे वजह से हमें मुक्ति में लटका दिया, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। वो आप बता दे मैं परमेश्वर की उपस्थिति से मैं भाग कर आ रहा हूँ। लोग ने बोला ना बोल, अब जिसके वजह से हमारे ऊपर ये बारी विपत्ति बढ़ गई, घटना बढ़ गया। तो मैं परमेश्वर को उपस्थिति से भाग रहा हूँ, मेरा गलती से। हम बोलते हैं मेरा गलती से ये हुआ, हम हमेशा अपना गलती छुपा कर, मेरे गलती से, तुम्हारा गलती, उनका गलती, उन्हीं का गलती है, हमेशा दूसरों को उंगली उठा, है ना? क्या आप सेवा करते हैं? क्या आपका अंदर कलीसिया के लिए बोझ, प्रभु के राज्य के लिए बोझ, सेवा के लिए बोझ है? मैं अकेले करने से क्या हुआ? मेरा परिवार वाले सारे मिलेंगे तभी। पहला अकेले तक करो। दूसरा राजा 7वां अध्याय पढ़े, दूसरा राजा 7 का 14। दूसरा इतिहास 7 के 14, सेकंड क्रॉनिकल 7:14। तब यदि मेरी प्रजा, जो परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो ईसाई या क्रिश्चियन या परमेश्वर के बेटा बेटी प्रभु के दास दासियां कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो, और मेरे दर्शन को खोज में रहे, अपनी बुरी चाल से फिरे, अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके देश को यूं का त्यों करे, मतलब देश को शांति दूंगा। अभी मालूम है हमारे देश की शांति, खुशी और आनंद किसके हाथ में? जो ईसाई कहलाते हैं, जो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, प्रभु के दास दासियां कहलाते हैं, मेरा और आपके हाथ में मेरे प्रिय। समझे? देश में आग लग रहा है, लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, सुसमाचार की रुकावट हो रहा है, अन्य जातियां परमेश्वर की कलीसिया को तोड़फाड़ कर रहे, क्यों? अपने सबसे पहले क्या जो कहलाते हैं मेरे लोग दीन होकर, मसीह लोग अंदर दीनता नम्रता है? और मेरा दर्शन तो प्रभु की उपस्थिति में पहुंच रहा है। सुबह उठकर प्रभु की उपस्थिति का दर्शन देख रहे हैं। सुबह उठते मोबाइल देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, मीडिया देखेंगे, हाँ किस किस को कितने मैसेज आया है। सुबह उठते बाइबल पहले उठते थे, सुबह उठकर पहले लोग बाइबल उठाकर बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु की उपस्थिति को खोजते थे। मेरा दर्शन खोजे। अभी कौन सा दर्शन खोजते हैं? व्हाट्सएप में, यूट्यूब में अपने प्रिय यारों का दर्शन देखने के लिए खोजते हैं। पूरा रात को मैसेज भेजते रहेंगे, मैसेज भेजते भेजते सो जाएंगे। सुबह उठते नहीं तुरंत मोबाइल खोलकर देखते हैं, हाँ किसी का फोन आया, क्या मैसेज आए, वही देख। सुबह उठकर क्या उठाते हैं आप? देख ले, सुबह उठकर आप बाइबल उठाते हैं या फोन उठाते हैं? सुबह उठकर आप परमेश्वर को उपस्थिति में जाते हैं, उठकर मुंह धोकर, मुंह खुला करके, पानी पीनी पीकर प्रार्थना करते, प्रभु को धन्यवाद बोलकर नया दिन दिया, यहाँ अपने काम में, किचन में, अपने कामों में लगे रहे। मेरे दर्शन देकर अपनी बुरी चाल से फिरा कर, अपने गलत काम पाप से मन फिरा कर प्रार्थना करें, मैं स्वर्ग से सुनूं। ये परमेश्वर का भाई मानने वाले बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? सारे लोग अपने देव देवता को पुकार रहे हैं, लेकिन ये बाहरी नींद में पड़ा। फिर मैं परमेश्वर, मैं प्रभु का बेटा हूं, प्रभु मुझे बचा ले, कहां से बचाएगा? फंसवाएगा।
गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करवा के फंसवाएगा। चोरी, नुकसान, एक्सीडेंट घटना होकर फंसवाएगा परमेश्वर। क्यों? प्रभु का डरने वाला बोलते लेकिन डरता नहीं। परमेश्वर का बच्चों का काम करता नहीं। निनिवे जाने के लिए बोला है, दर्शन बदल दे, दर्शीश में जा रहा है। जिस काम के लिए प्रभु बोलता वही काम नहीं करता। प्रभु का आगे व्यवस्था को मानता नहीं, अपना मनमानी करेंगे। घटना आएगा तो दिक्कत आएगा तो परेशानी आएगा तो बीमारी आएगा तो हे प्रभु बचा ले कहां से बचाए? सावधान। ठीक है, योना का यही नहीं मालूम है, मेरे वजह से सभी का नुकसान। साफ बड़ी भारी नींद में सो रहे। आज आपके वजह से, आज आपके घर पर प्रॉब्लम है, घर पर कोई बीमार, परेशानी, नुकसान, बर्बाद या उधार नहीं है, प्रभु में नहीं है, आपकी जमावरी मेरे प्रिय। यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तेरा घराना उद्धार पाएंगे। आपके परिवार का, खानदान का, रिश्तेदार का, समाज का जमावरी आपका है। जितना देकर आज रोज प्रार्थना करें। जो लोग प्रभु में नहीं, आपका पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, मामा मामी, चाचा भाऊ, जो भी हो, डेली प्रार्थना करो उनके लिए। तो नाके में खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो। आपके अड़ोसी पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो। जो गलत काम कर रहे हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हो, उल्टा पुल्टा काम करो, उनके लिए प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो। प्रभु का काम है कैसे उन्हें लेकर आना। लेकिन आप प्रार्थना करना छोड़कर क्या कर रहे हैं? बिस्तर ओढ़ कर सोने के चक्कर में और थोड़ी देर सोना, और थोड़ी देर सोना, नींद ना आने से भी उठने के लिए मन नहीं। फिर शैतान को बेचते आकर छाती पर बैठकर दबका कर डाले दबाते हैं। तो डर के मारे उठकर फिर प्रार्थना करते बाइबल पर। नुकसान होता है, खाना देता है, शिक्षा देता है, मिलता है, फिर भी होश में नहीं आ। आंधी आ रहे, तूफान आ रहे, समुद्र उबल रहा है, जहाज हिल रहा है, लेकिन साहब जी है ही नहीं। कोई नहीं देख रहा मुझे, किसी को भी नहीं मालूम है। हाँ जी, यही है बात। उसके बाद क्या हो गया? 13 पढ़े। हाँ, और सारी वो लोग पूछ रहे, हाँ अरे तू क्या किया, मेरे वजह से हम सारी परेशानी। अब बताओ, 11 पढ़े। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें? हम तेरे साथ क्या करें भाई? तुम भी बच्चे, हम भी बच्चे जी। जिससे समुद्र शांत हो जाए। जिससे समुद्र शांत हो जाए। अभी हमने बहुत कुछ करेंगे देख लिया, अपने देव देवता को पुकार दिया, हम वजन भी कम कर लिया, फिर भी समुद्र शांत नहीं हुआ रहा। अभी तुम ही बताओगे क्यों? मेन रीजन कारण कौन है? कारण कौन है? तुम ही है भाई। प्रेज़ लॉर्ड। अभी तुम ही बताओगे हम क्या करें तुम्हारे साथ। हाँ, उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। हाँ, उस समय और ज्यादा आंधी तूफान हो रहा है। जल्दी बताओ यार, और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। हाँ, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। अभी बंदा क्या बोल रहा है? ऐसे काम करो, गलती तो मेरा है, मैं मानता हूँ, मैंने सोचा प्रभु के नजर से बचाओ, अभी भी बचने का कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने सही से पकड़ लिया मुझे। ऐसे करो, आप लोग मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो, तब आंधी तूफान शांत। ये लोग जितना देर कर रहे हैं उतना और ज्यादा क्या हो रहा है? आंधी बढ़ते जा रहे हैं, तूफान बढ़ रहे, समुद्र उबल रहे। हाँ, आप मुझे उठाकर क्या करेगा? समुद्र में डाल दीजिएगा, तब जाकर हम क्या हो जाएंगे? अरे यार ये चला गया, इसको दोबारा चालू करो। कहीं चला, हालेलुया। और डाल दे, तब ये बड़ा भारी परेशानी आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि इसका कारण मैं हूं, मेरे वजह से ये हुआ है। जी आगे बढ़े। और फिर बड़े यत्न से कहते रहे कि उन्हें तो किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। देखिए, ये लोगों ने फिर भी मन नहीं माना। इंसानियत है ना, जितना अन्य जातियों का अंदर इंसानियत है ना, अन्य जातियों का
अंदर हम बोलते हैं ना, हम परमेश्वर का दास है। अन्य जातियों के अंदर जितना इंसानियत है, इतना परमेश्वर के लोगों के अंदर नहीं है। अन्य जाति आंधी तूफान देख, अभी गर्मी बढ़ रहे हैं, कितना लोग पानी पिला रहे हैं। कोई मसीह लोग पानी पिलाते हैं? आंधी तूफान आ गया, समुद्र में कहीं आ गया, ये पादरी है और कोई अन्य जाति आकर प्रचार कर रहा करके मसीह लोग भी सोच रहे होंगे, है ना। हम बोलते हैं मसीह लोग करके, यीशु के अंदर का जो प्यार है आज है आपके अंदर, मसीह लोग जब कहलाते हैं, दया है, आत्मा का बोझ है, जो मसीह लोग कहलाते हैं, नहीं। अन्य जाति के अंदर इंसानियत है। कोई भूखा प्यासा हुआ तो उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं। लेकिन मसीह लोग हम दुआ करेंगे कि चले जाते हैं। वचन में कहता है यदि कोई तुम्हारा भाई बहन भूखा है, उन्हें प्रार्थना करेंगे, प्रभु संभालेंगे, बोलने से कुछ नहीं होता है, उनका खाना खिलाओ, है ना। खाना पीना खिला पिला कर प्रभु तुम्हें आशीष देते करेंगे। बोले झूठा आशीष देता है, वो भी दिल से नहीं देंगे, मुंह से आशीष देंगे। प्रभु आप आशीष, हम दुआ करेंगे, लेकिन जरूरत को पूरा नहीं करेंगे। खाली प्रार्थना से कुछ नहीं होता भैया। हमारे गांव में कहावत, जो किताब में गिया है ना, वो सब्जी नहीं बना सकता है। ये तो सोरखा खरी की वजह, वो किताब में गिया बना के रखा ना पिक्चर, उसमें सब्जी बनाओगे क्या? भूख मिटाएगा? हाँ जी। इसलिए तो प्रभु ने बोला, मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं बोलकर, यदि तू भाई से बैर रखोगे तो झूठे लिखा। अन्य जाति है, सारे लोग जान खतरा में, सबको बचना होता है। एक व्यक्ति की समुद्र में डालना है, बंदा खुद बोल रहा है मुझे उठा कर डाल दो, तुम लोग सब बच जाएंगे, आंधी तूफान शांत हो जाएगा। फिर भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, नहीं यार, इन्हीं को बचाने के चक्कर में और ज्यादा क्या कर रहे हैं, नाव चलाने के लिए, किनारा पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बचाने के लिए। हम तो उठा के फेंक दें। कितना घटना, कितना विपत्ति, कितना नुकसान होता है, मसीह लोग वैसे देके चले जाते हैं। ईसाई जो कहला, हम दुआ करें, एक गिलास पानी भी नहीं देंगे, उठाएंगे नहीं, ये गलत है, खड़े रहना दो, ये पाप किया, दोष लगाने। आपस में अपने डिनोमिनेशन से भी दोष लगाते हैं, ये पेंटिकोस्टल वाला है, कैथोलिक वाला है, ये वाला है, प्रोटेस्टेंट है, ये है ना। हम अपना डिनोमिनेशन, अपना संस्था का लोगों का प्यार करते हैं, अपना जात का प्यार करेंगे, अपना धर्म का प्यार करेंगे, ना ही इंसानियत। परमेश्वर से कोई ना जात, ना धर्म है, ना प्रार्थना, सब परमेश्वर का बच्चे। जात धर्म इंसान ने बनाया, डिनोमिनेशन इंसान ने बनाया, परमेश्वर ने नहीं बनाया, खुद इंसान ने बनाया। इंसानियत है। देखो इन लोग के अंदर, अन्य जाति के अंदर इंसानियत है। दुख सुख की जगह पर जाकर लोगों का मदद करने के लिए जाए, नहीं करते, मसीह लोग करते हैं। कई मिशनरी लोग जाते हैं जंगलों में, अन्य देश में जाकर अपने जान देकर भी सुसमाचार बांटकर मदद करते हैं। मैं ये नहीं कर, सारे गलत है। मिशनरी के द्वारा ही दुनिया सामने आए। कई आदिवासी लोग, जो जंगलीवासी लोग आज प्रभु में आए, मेहनत किया, अपना जान का खतरा। अलग अलग भाषा बोलने वाला को बस दूसरे भाषा वाले आते हैं। मैं भी जब प्रभु ने बोला सेवकाई में दूसरी बार चला जाओ, दिल्ली चला जाओ, मैं बोला नहीं, मैं कश्मीर जाऊंगा, जो ठंडे एरिया, योना के जैसे मैं भी बना था। सोचा मैं कश्मीर जाऊंगा, लेकिन प्रभु दिल्ली में लेकर आया। दिल्ली में आने के बाद मेरे साथ कई परेशानी हुआ, इसलिए मैंने निर्णय लिया दिल्ली में सेवा करेंगे नहीं। मैं प्रभु से प्रार्थना किया, करते रहता था, प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन दिल्ली में नहीं करूंगा। 3 साल मैंने जानबूझकर हिंदी नहीं सीखा, सेवा तो किया लेकिन हिंदी नहीं सीखा। 3 साल इंटरेस्ट से नहीं, प्रभु जबरदस्ती सिखाते, लेकिन मेरे मन नहीं चाहा। आज भी बोल दे प्रभु मैं चला जाऊंगा,
और कई सेवा करूं, मैं आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा, ये तो आप ही जानते हैं। लेकिन मैं दिल्ली में नहीं रहा हूं। 3 साल मैंने लगन से हिंदी नहीं सीखी, लेकिन प्रभु सिखाते रहा। कुछ दिन के बाद प्रभु ने बोला अगले संडे तू हिंदी से प्रचार करोगे। मैं बोला मुझे क्या, मैं थोड़ी बोलता, आप बोलते हैं आप हिंदी में बोले इंग्लिश में बोले, मुझे क्या, वैसे खड़े हो जाऊंगा। मैंने यही बोलकर खड़े हो गए। बात में समझ में आए, परेशानी बढ़ते गया, प्रॉब्लम बढ़ते गए, तभी मैं समझ गया। जैसा आंधी तूफान बढ़ते गए, है ना, मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम बढ़ते गए, नुकसान बढ़ते गए, निंदा बदनाम बढ़ते गए। मैंने बोला डैडी बस बहुत हो गया, अभी मैं यही सेवा करूं, दिल्ली में रहूं, दिल्ली में रहकर पूरा भारत में सेवा करूं। परमेश्वर का अनुग्रह, दिल्ली में रहकर केवल भारत में नहीं, आउट ऑफ कंट्री के लोगों के लिए भी हमारे सेवकाई प्रभु ने दिल्ली में बैठे बैठे, मेरे लिए अभी तक पासपोर्ट भी नहीं, हालेलुया, लेकिन काफी लोगों को प्रभु की सेवकाई में प्रभु के वचन में अगुवाई करने के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं हमें, हालेलुया। इंसानियत देखे योना को बचाने के चक्कर में लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जोर लगा रहे हैं, जोर लगाकर आइल ऐसा, हाँ जी, धक्का देते, जैसा आपको बात है, आपको धक्का देके देखे आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, फिर भी मिलता नहीं, हाँ, खड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं, आगे बढ़ो, नहीं, कोशिश किया लेकिन हुआ ही नहीं उन लोगों का। और क्या कर, जितना कोशिश किया है उतना समुद्र और उबलने लगे। और 14 वचन, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, तब वही लोग ने यहोवा का पुकारा। कौन लोग? अन्य जाति लोग, अन्य जाति लोग यहोवा का पुकार कर कहा, हे प्रभु यहोवा, हाँ, हे यहोवा, देखो अन्य जाति यहोवा का नाम ले रहे, हे यहोवा, हाँ, और विनती करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस पुरुष के प्राण के बदले, इस पुरुष का प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, हमारे नाश ना, क्योंकि इन्हें उठाकर समुद्र में डालने की हालत है ये, क्योंकि खून का हिसाब मांगते हैं जरूर, इसलिए इन पुरुष ने, इस व्यक्ति का खून का हिसाब, जो श्राप आगे हमारे ऊपर ना आए प्रभु जी, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहराया, ना हमें दोष ना ठहरे प्रभु, हम कोई का गलती नहीं किया, हमने गलत नहीं किया प्रभु जी, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा की वह तूने किया है, आपने इच्छा किया है। देखो वो जानते हैं प्रभु की इच्छा, आप लोग बोलते ना ऊपर वाला का मर्जी, वो लोग सही बोलता है, लेकिन ऊपर वाला का जो संतान बोलते हैं ना, वही लोग समझता नहीं, समझे? हाँ, बाकी लोग बोलते ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, उनका विश्वास है ऊपर वाला यहोवा आखिर, लेकिन जो ऊपर वाला का संतान कहलाता है ना, वो इनकार करता है, वो जानबूझकर गलत करता है, समझे? इसने जान कर ये देखो, ये सच है, ये उठाकर फेंक दो, तभी आगे अपना जान बचाने के लिए लोग किसी को मार डालते हैं, है ना, अपने इच्छा पूरा करने के लिए मार डालते हैं, छोटी छोटी बातों को दूसरों को मार डालकर अपने इच्छा पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, अपना जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये काफी लोग बैठा जहाज में है, ये मुझे अकेला उठाकर फेंक दे, लेकिन नहीं डाल रहे, प्रभु से दुआ कर रहे, प्रभु इन्हें उठाकर डालने के बाद प्रभु का गुस्सा हमारे ऊपर ना आए, पहले प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप इच्छा कर रहे हैं, बचता रहे, इनको बचाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, प्रभु से दुआ कर रहे हैं। अन्य जाति लोग अंदर इतना इंसानियत, हाँ? और उसके बाद पढ़े अगले वचन, 15 वचन जी, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। देखो उठा के फेंक दिया, समुद्र का लहरें थम गए, लेकिन ये लोगों ने क्या किया, देखो क्या कर, कितना अच्छा काम कर रहे लोग, देखना। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना, वो लोग यहोवा का बहुत भय माना, कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है,
ये अपना बंदा गलती किया, उन्हीं की वजह से हमें बचा लिया, है ना। सोच के देखें, और सभी का बर्बाद नहीं किया। जो गलती किया आमान से लेकर आगन से लेकर हम देखेंगे तो जो गलती किया यूसुफ समय पर, हाँ, इस्राएल लोग वहां पर बंदा ने मिस्र देश को साल उठाकर अपना छुपा के रखा। आज भी एक व्यक्ति के गलती के कारण पूरा परिवार मारता है, एक व्यक्ति के गलती के कारण पूरा कलीसिया मारता है, एक व्यक्ति के गलती कमी के कारण पूरा संस्था या पूरा देश भी बर्बाद हो। एक व्यक्ति प्रभु का भय ना मानने के कारण, अपना मर्जी चलाने के कारण पूरा देश परेशानी में रहता नहीं रहता। ये प्रभु का ना डरने का एक व्यक्ति काफी है। एक व्यक्ति के कारण देश बचते भी है, एक व्यक्ति के कारण देश बर्बाद होता भी है। ये सावधान, ध्यान रखो। आपका लोग ने क्या कहा, परमेश्वर का बहुत भय मानकर और उसको भेंट चढ़ाई, बलि चढ़ाए और मन्नतें मान। देखो कितना है जो परमेश्वर का भय मानने वाला का अंदर भय नहीं, जो उठा के फेंक दिया, शांत हुआ, प्रभु का धन्यवाद बोलकर, धन्यवाद की बलि चढ़ाकर, भेंट चढ़ाकर और मन्नत रखे प्रभु हमसे इस्लाम। और जो मन्नत रखा हम नहीं जानते, लोगों ने मन्नत रखी क्योंकि परमेश्वर से वो लोग मेल मिलाप हुआ। देखो जान बच गया था, अभी फ्लाइट गिर गया, 241 लोग मर गया, एक बंदा बच गया, तो कितना धन्यवाद करेगा अपना, है ना। लो जब ब्रेक उठाकर फेंक दिया, बाकी सब बच गया, तो कितना धन्यवाद हो गया। उसके बाद हम देखेंगे तो हालेलुया। 17 में मच्छी के अंदर घुस गया, प्रभु ने मच्छी को वहां पर भेजा। 17 पढ़े। यहोवा ने एक बड़ा सा मछली ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस पहले जो मच्छी के तैयार करके रखा परमेश्वर ने, बड़ा मछली वो आया, योना जैसे गिरा वो अंदर निकाल दिया। हाँ जी, दूसरा अध्याय पर वो बैठकर दुआ कर रहा है मछली के पेट के अंदर। तीसरा अध्याय पढ़कर देखो, दोबारा वापस 2:10 में पढ़े, 2:10। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर देखिए 3 दिन रात मछली के पेट के अंदर थे। वो प्रार्थना किया, अपना गलती को कबूल किया, मान लिया। सब कुछ करने के बाद बड़ा मछली के अंदर योना कुछ भी नहीं, खत्म हो जाता था। लेकिन 3 दिन वो आज्ञाकारी बना मछली, है ना, आज्ञाकारी बना ना, उसको कुछ हानि नहीं पहुंचाना है। तीसरा दिन किनारा पर छोड़ दिया। फिर दोबारा परमेश्वर मिला नहीं मिला। तीसरा अध्याय पढ़कर देखोगे आप, मालूम है परमेश्वर दोबारा बात किया। वो जाकर बोला, भैया 40 दिन रह गया है, निनीवे उजाड़ जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा। ये बात सुनकर राजा से लेकर प्रजा तक और जानवर तक और दूध पीने वाले बच्चे तक फास्टिंग रहा। प्रभु ने प्रस्ताव किया, बचा लिया। प्रभु की दृष्टि में दया मिला। कैसे? लोगों को फास्टिंग करना, उपवास प्रार्थना, दीन बना, नम्र बना। बढ़िया। तीसरा वचन देखो वहां पर पढ़े, 6 पढ़े, 5-6 पढ़े। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट हुआ। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। अपना घमंड, अपना पदवी, है ना, अपना इज्जत सब छोड़कर, बच्चे से लेकर बड़े तक, जानवर तक, एक जेट भूखा, जानवरों को भी खिलाए नहीं, दूध पीने वाले बच्चों को भी मां अपना दूध नहीं खिलाए, एक जेट फास्टिंग में बैठ गए, दीन नम्र होकर लिखा। क्या पता, और बुरी चाल से मन फिराया। पश्चाताप के पाप लिखा। 8 वचन पढ़े। मनुष्य और पशु दोनों डांट पड़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे, और अपने खुमार से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते थे सारे उल्टे पुल्टा काम यार, फिर अपराध पाप से मन फिराया, क्षमा मांगा। 3 दिन तक फास्टिंग में बैठ गया लोग, और जब किया तब क्या हो गए? 9 वचन।
संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका लटका हुआ कोप शांत हो जाए और हम न छोड़े से बच जाए। ये एक शब्द वहां पर छूट गया, किसको मालूम है, कौन जाने परमेश्वर पश्चाताप करे, हम दया कौन जाने, हम नहीं जानते, ना योना जाने, ना राजा लोग जाने, ना प्रजा, कोई नहीं जाने। ये शब्द हटा दे हिंदी में, क्या है, कौन जाने आपके द्वारा परमेश्वर क्या क्या काम करेगा, ना आपको जानते। हालेलुया। कितने लोग मन कराए गए, 1,20,000 से अधिक लोग निनिवे शहर के लोग बचाए गए। आप सोच रहे हैं ना, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, आप अकेले 1,20,000 लोगों को बचा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु मैं अकेले स्वर्ग में नहीं आना, मैं भी आना स्वर्ग में मेरे साथ साथ। आपने बोला है ना, तो यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तेरा घराना, मैं केवल मेरा घराना नहीं प्रभु, मेरा समाज के लोग, मेरा छात्र के लोग, मेरा देश के लोग। योना का प्रचार करके कितने लोग उधार पाए, ये पहले करना था ना। पढ़े कहां पर लिखा है, बड़ी आगे बच्चे, नहीं अभी नहीं, वो कहां पर पता लिखा है, 11 वचन 4 का 11। फिर यह बड़े नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य, 1,20,000 से अधिक लोग बच गया, नहीं बच गया, उसके जानवर भी बच गए। कारण क्या है, लोग बुरी चाल से वापस बास्ती किया, दीन किया, नम्र किया, पश्चाताप किया, लोग गलती को मान लिया, कबूल, प्रभु ने चमत्कार इनको पहले करना चाहिए था। पहले बात मान के सीधे निनिवे में आया होगा तो बाहरी नुकसान नहीं होता, आदि तूफान, लेकिन अन्य जाति लोग भी जान लिया, हम अपने देख देव का पुकारा, कोई फायदा नहीं। योना प्रार्थना ये भी किया नहीं, देखो शांत हो गए, लोग जान लिया, डर गए। हालेलुया। कितना महान, आप कहीं पर भी भागो, छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। इसलिए अपना बुलाहट को पहचानो, क्यों प्रभु आपको चुना। परमेश्वर जिस काम के लिए बुलाया वो बुलाकर छोड़कर आप और कहीं जा रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं, सावधान रहो, सफलता नहीं होगी। जिस मकसद के लिए प्रभु ने आपको बुलाया उस जानो, मेरा खानदान में, मेरा बरादरी में, मेरे परिवार में मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, सुंदर लोग, धन संपत्ति वाले, उन सबको छोड़कर प्रभु मुझे क्यों बुलाया, एक मकसद से। आपके वजह से परमेश्वर बड़े बड़े काम करे। हालेलुया। कुछ रीजन है, वो जानो, वो समझो। परमेश्वर जो करने के लिए बोल रहा हो सिर्फ वही करो, जहां जाने के लिए बोल रहा हो वहां जाओ, जो करने के लिए बोल रहा हो वही करो सिर्फ। हालेलुया। मैं समझ गया, जब मैं सेवकाई में अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, कनाडा से बुला, मैं समझ गया मेरा सेवा कैसे, मेरा बुलागट किन लोगों के बीच में सेवा करना, मैं समझ गया। मैं उनसे पद, पैसा, डॉलर, धन दौलत के पीछे नहीं गया, नाम, आदर, इज्जत के पीछे मैं नहीं गया। जिस मकसद के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, जो सेवा प्रभु ने मुझे दिया, उसमें मैं चलता रहा। हालेलुया। आज आपको प्रभु को उपस्थिति में बिठा के रखा होगा, अलग अलग जगह से, अलग जगह से, अलग अलग परिवार से, कुछ वजह से, कुछ मकसद है। उस मकसद को छोड़कर आप वो अपना मनमानी करने के लिए कोशिश मत करो। जो काम देने के लिए बोल रहे हो वो काम करें, जो बिजनेस करने के लिए बोल रहे हो वो बिजनेस करें। जिस लड़का लड़की से शादी होने के लिए प्रभु का इच्छा उनसे कर, अपना मर्जी से लड़का मत चुनो, लड़की मत चुनो। अच्छा बेटा या बेटी है, जो प्रभु जा रहे उसको ग्रहण। हालेलुया। प्रेज़ द, जहां रखा वहीं रहो। जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए प्रभु ने आपको बुलाया, चुना, उसमें चलते हैं, किसी के डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आपके साथ, आप अकेले नहीं, आपके साथ परमेश्वर।
योना का जीवन हमारे लिए का शिक्षा प्रभु आशीष देगा।